अच्छा मैम, क्या समझती हैं इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये कहीं इलेक्शन के लिए ही तो नहीं हुआ है? देखें, ये आप इनसे बात करके देख लें अहले इलाका से, यहाँ कोई वो प्रोजेक्ट बता दें, एक कोई काम बता दें जो उन्होंने काम किया हो। उन्होंने यहाँ काम किए ही नहीं है, अगर किए होते। ये अभी पीटीआई वाले बड़ी करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमने फिर क्या समझते हैं ये सिर्फ शाइस्ता परवेज़ मलिक की काविश है या पिछली हुकूमत शबीर गुज्जर साहब या उनसे पहले जो थे उन्होंने भी कुछ इसमें रोल प्ले किया? ये ऐसे है कि जी देखें, सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे इलाके में ये विज़िट किया। मैं अपने एमपीए शबीर गुज्जर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पीपल पार्टी और नून लीग कितने अरसे से काम कर रही है। ये जो अभी ट्यूबवेल का मसला है, बेसिकली ये किसी पार्टी का मसला नहीं था, ना ये पीपल्स पार्टी का मसला है, नून लीग का, ना पीटीआई का, ये इंसानियत का मसला है। हम सबसे पहले अपने मीडिया भाई का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी इस आवाज़ को ऊपर हाई सतह तक पहुंचाया और इस मकसद को पाया तकमील तक पहुंचाया। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन मलिक और आप देख रहे हैं वेकअप 92। नाज़रीन, आज से 2-3 हफ्ते पहले हमने अपने चैनल पर एक प्रोग्राम किया था कि जिसमें मरियम कॉलोनी में पिछले 4 माह से गंदे पानी और बिल्कुल पानी ना आने की शिकायत जो है वो हमने आप तक पहुँचाई थी। यहाँ के लोगों ने हमारे चैनल को रब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि आप आके हमारी आवाज़ बने। और आज हम बड़े खुशी और फ़ख्र के साथ बता सकते हैं कि हमारे चैनल की जो मेहनत थी और जो आवाज़ थी वो लोगों तक पहुँची और काम बाला तक पहुँची और आज इनका ये जो दरीना मसला है वो हल होने जा रहा है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ट्यूबवेल की जो है वो मंजूरी हो चुकी है, मशीन जो है वो अपना काम कर चुकी है, खुदाई हो चुकी है। तो आज इन लोगों ने हमें दोबारा दावत दी है और ये हुकाम बाला का और हमारा शुक्रिया अदा करने के लिए आज इन्होंने हमें यहाँ पर दावत दी है। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये लोग कितना खुश हैं और इनका कितना पुराना मसला जो है वो हल होने जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका एक दरीना मसला जो है वो हल होने जा रहा है। आप ही वो शख्स थे जो अपने इलाके की आवाज़ बने। आपका ये जो 400-500 घरों का मसला था, आप उसकी आवाज़ बने, आपने हमसे रब्ता किया। तो क्या कहना चाहेंगे, कितने आप खुश हैं इस जो आपका ट्यूबवेल लगने जा रहा है? सर खैर मुबारक। सबसे पहले तो इसलिए मुबारक के हकदार आप लोग हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ बने और हमारा काम काफ़ी हद तक कंप्लीट होने जा रहा है। क्योंकि सबसे पहली बात है कि आप लोग हमारी आवाज़ बने तो आप हमारी आवाज़ आके लेके गए हैं। तो मैं इसमें तमाम जितने भी पार्टी हैं, सब तक स्पेशल तौर पे किसी से पूछूँ ना किसने करवाया है, वो कह रहे हैं शबीर गुज्जर साहब की तख्ती लगी हुई है। तो मैं शबीर गुज्जर साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा। अगर उनकी तख्ती लगी है तो उनका भी शुक्रिया अदा है। तो शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे जमशेद ज़फ़र साहब हैं भाई यहाँ पर जितने भी हमारे भाई हैं जिन्होंने इस काम के लिए एफर्ट की है, सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस मोहल्ले के लिए सोचा है। हम यानी कि एक बंदे का मसला नहीं था, ये बुनियादी मसला था, पूरे मोहल्ले का मसला था। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा तमाम लोगों का जिन्होंने इसके लिए एफर्ट किया है, जो इसके लिए भागदौड़ की है। स्पेशल तौर पर हमारे भाई बिनिया भगत साहब भी हैं जिन्होंने इस काम के लिए, वो कह रहे हैं कि मैं इस काम के लिए मैं सोया नहीं हूँ रात तो। बिल्कुल, उन्होंने लास्ट टाइम वादा किया था कि मैं अगले कुछ दिनों में। हाँ बिल्कुल, लास्ट टाइम उन्होंने वादा किया था और वादा उनका तकरीबन कंप्लीट भी हुआ है, लेकिन शायद उन्होंने नहीं किया, लेकिन वादा उनका कंप्लीट हो गया। ये चलिए, अल्लाह ने उनकी मदद की। तो अब आप क्या समझते हैं, आपके नज़र में ये किस की तरफ से हुआ है और किसने असल जो है फंड्स रिलीज़ किए हैं इस प्रोग्राम के लिए? देखिए जी, बात पर लग गया, बात ये तख्ती के लगाने से या ना लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काम होता है जो करवा रहा होता है। अभी मेरा ख्याल है कि कुछ देर में हमारी जो MNA साहबा है शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा, वो भी यहाँ पर आने वाली हैं कुछ देर में। वो इफ्तिदा करने के लिए आ रही हैं यहाँ पर। तो बात ये होती है कि जो काम करवा रहा होता है ना, उसको पता चल रहा होता है कि काम कैसे हो रहा है, कौन करवा रहा है। अब तख्ती लगाने से तख्ती कोई भी लगा देगा तो उसका मतलब ये तो नहीं कि काम वो करवा रहा है। काम वो करवा रहा है तो फिर वो यहाँ मौजूद होते। लेकिन उस तख्ती वाले को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने इस फाइल को वहाँ तक पहुँचाया जिसके ऊपर आज की हुकूमत ने साइन किए होंगे, तो ये फंड्स रिलीज हुए। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि पिछली जो हुकूमतें होती हैं वो उसका यानी कि कोई प्रोजेक्ट होता है उसको शुरू कराती हैं, फिर जो नेक्स्ट हुकूमतें आने वाली होती हैं फिर वो उसको ख़त्म करवाती हैं, फिर वो उसको कंप्लीट करती हैं। तो मैंने सबसे पहले इसमें कहा ना, शबीर गुज्जर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं हम और शाइस्ता साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। क्या समझते हैं, कोई इलेक्शन की कैंपेन तो नहीं है क्योंकि इलेक्शन करीब है, तो इन्होंने आपसे वोट हासिल करने के लिए कोई इस तरह का गेम किया हो कि चलो वोट हासिल करने हैं तो अब इनका काम करवा दें? नहीं, अभी तक इलेक्शन तो वैसे नज़र नहीं आ रहे, कहीं दूर दूर तक इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन के लिए हुआ ये वाला काम। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर करूँगा, जैसे अब क्रेडिट जाता है शाइस्ता साहबा को और शबीर गुज्जर साहब को, ऐसे मैं एक बात करूँगा कि अगर हमारी दोनों सियासी बड़ी पार्टी हैं, मुस्लिम लीग नून और PTI, दोनों अगर मिलजुल कर इस मुल्क के लिए सोचें तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर होगा। अगर इन दोनों ने MPA MNA ने मिलकर ये काम किया है तो ये इनका क्रेडिट जाता है उन दोनों को। उनके बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, ये पूरे मोहल्ले की दुआएं उनके साथ हैं, पूरे मोहल्ले के लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं दोनों के लिए।
तो अगर ये हम दोनों जो लीडर हैं हमारे, अगर वो दोनों ही आपस में बैठ के इस एक पैच पे होकर अपने मुल्क का सोचें, पार्टी बाज जो होती रहेगी, पार्टी बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी पार्टियाँ, लेकिन मुल्क के लिए जो बेहतर होगा वो बहुत बेहतर होगा। बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि अगर अवाम हैं तो ये हुक्मरान हैं, आप लोग इनको वोट देते हैं तो तभी ये पार्टियां इक़्तिदार में आती हैं। और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, जो भी हो रहा है हम इसकी तारीफ़ करते हैं। जो भी करवा रहा है हमारी तरफ से भी उनका शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ के ऊपर जो है वो लब्बैक कहा और ये काम जो है वो पाया तकमील तक पहुँच रहे हैं। अब बात करते हैं भगत साहब से भी। सबसे पहले मैं आपकी टीम का स्पेशल तौर पे बहुत दिल की जान की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आप हमारी आवाज़ बने। आपका फिर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। और अब हमारे साथ मौजूद हैं जी बिनयामीन भगत साहब, जिन्होंने वादा किया था उस वक्त। इन्हीं से पूछते हैं कि उसके बाद क्या क्या हुआ और ये इसका क्रेडिट किसको देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे इलाके में ये विज़िट किया। मैं अपने MPA शबीर गुज्जर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पीपल पार्टी और नून लीग कितने अरसे से काम कर रही है, लेकिन हमें इधर टूवल नहीं मिला था। शबीर गुज्जर ने फंड दिया है और हमारा अब तो पार्टियाँ बहुत सी आएंगी, बहुत से अपने बैनर लगाएगी, लेकिन हम शबीर गुज्जर का तय दिल। शबीर गुज्जर साहब तो अब हुकूमत में नहीं है, तो उन्होंने फंड्स रिलीज करवाए। लेकिन ये शबीर गुज्जर ने ये फंड हमें रिलीज़ कराया था अपनी हुकूमत की। ये तख्ती लगी हुई है, आपने उस दिन तब मुझे बताया था कि तख्तियों की तो बातें होती हैं, ये तख्ती लगी। ये शबीर गुज्जर ने फंड मंजूर कराया था। आपको पता हुकूमतें जब आती हैं तो नया सेटअप हो जाता है। तो हम तो सबसे पहले तो हम शबीर गुज्जर का ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारी यूसी में ये टूवल दिया। ठीक है, शाइस्ता परवेज़ मलिक का भी हम शुक्रगुजार कर रहे थे, ताकि वो भी हमारी सीनियर ही हैं, हमारी पार्टी के हमारे वो भी हमारी सीनियर ही हैं। लेकिन हम उनका शुक्रगुजार, हमारे इलाके में जो गरीब लोग हैं ना, हम पार्टी की बात नहीं अब कर रहे हैं, हमें इधर पानी की बहुत असर ज़रूरत थी, हमारे लोग पानी से बहुत परेशान थे। तो हम उनका ये शुक्रगुजार हैं कि भी हमारे इस काम में कोई दखल ना करे, ताकि हमारे लोगों को पानी मिलना चाहिए। इस वक्त पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। आप ये एक दूसरे को क्रेडिट दे के अपना काम ना खराब करवाएं, सबको क्रेडिट दें ताकि आपका काम हो जाए, फिर बाद में करते रहिएगा। इधर पूरी यूसी में आप डोर टू डोर जाके विजिट करें, आपको बताएंगे इधर बहुत से इधर बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, आपको सभी ये बताएंगे कि ये काम किसने किया है और किसने करवाया है। ये वाहिद मैं अपनी बात ही कर रहा, मैं एक मसीही घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं अपने इलाके में मुस्लिम मसीही इत्तेहाद को प्लेटफार्म में हूँ। जितने मेरे लोग इधर हैं, आप इधर विज़िट करके देखें, आपको सबको आप ये बताएंगे ये बिनियामीन भगत ने काम किया। क्यों? मैं अपने इलाके में यही झंडा मैंने उठाया था। शबीर गुज्जर के पास जब भी जाता था, मैं कहा सर मेरा एक ट्यूबवेल का काम है और एक कब्रस्तान का काम है, एक ट्यूबवेल का काम है, कब्रस्तान का काम है। और मैं अपने MPA साहब को, शबीर गुज्जर को यही कहता हूँ। अभी मेरे MPA साहब को इधर MNA का टिकट मिल रहा है, शबीर गुज्जर इधर MNA का अब इलेक्शन लड़ेगा। इंशाअल्लाह हम कोशिश यही है, जो भी हमारे लिए आता है, जो भी हमारे लिए इधर आएगा, हम जो हमारे काम करेगा हम उनके साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप क्या कहेंगे, कितने खुश हैं? आपका एक दरीना मसला सर ये हमारा इलाके का बहुत दरीना मसला था, तो इसके लिए सब ने मेहनत की है, सब लोगों ने निकले हैं, गए हैं, इनको कहा है, तो ये इस आज हमारे ये काम हो रहा है। तो इसका जो क्रेडिट है वो शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा को है, जिन्होंने ये काम शुरू करवाया है। ठीक है, हम उनको क्रेडिट देते हैं और उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं जहाँ ज़ेब खां हूँ, काउंसलर हूँ, ठीक है, मैं उनका नून लीग से जी नून लीग से हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारी ये जो है ना रिक्वेस्ट सुनी है और इस पर अमल करवाया और इसका काम चालू करवाया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार अहमद चौधरी। 2004-05 से इस हल्के का मैं जनरल सेक्रेटरी था जब यूनिट काउंसिल 140 हुआ करती थी। और इस इलाके में जितने भी आज तक काम हुए हैं वो मुस्लिम लीग नून ने ही किए हैं। और इससे पहले तो हमें वो इन सब दोस्तों को याद है कि इन सड़कों पर क्या हाल होता था। एक 800-100 गज 200 गज बनती थी, दूसरी टूट जाती थी, जगह जगह खड्डे पड़े होते थे, सीवरेज का कोई इंतज़ाम नहीं था, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था, ट्यूबवेल का कोई इंतज़ाम नहीं था। 2008 में जब ये गवर्नमेंट आई है, मुस्लिम लीग ने कमो बेश इसमें 16-17 ट्यूबवेल जो हैं इस इलाके में लगवाए हैं। और हम किसी के काबिज आपका ट्यूबवेल क्यों रह गया था कि सर जके बाद दीगरे लग रहे थे, रह नहीं गया था। जब 16-17 लगे, 2008 से आज तकरीबन 15 साल गुजर गए हैं, 15 साल बाद 2008 से लेके 2014 तक जो है ना, 16-17 तक हमारा काम मुतवातर जारी था। ये सामने सड़क जो है आगे भी लगे हैं, ये नहीं कि काम ब्रेक नहीं हुआ था। दो ट्यूबवेल आगे लगे हैं और इस हर ब्लॉक में एक एक ट्यूबवेल लगा है। यहाँ जो हमारे सामने सड़क है, यहाँ 20 फुट की गहराई में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी टीम ने सीवरेज का काम किया और काम जो है मुतवातर जारी था।
और जब 2018 आया है अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से अब तक कोई काम नज़र नहीं आया हमें। तो जहाँ तक ये बात आती है कि तख्तियाँ लगी हैं, तख्तियाँ तो आए दिन लगती रहती हैं, तख्तियाँ तो वहाँ भी लगी हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। और अगर तख्तियों के बात जाती है तो उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट का नाम लिया, फाइलें बनी हैं, लेकिन अभी 1 टके का काम नहीं हुआ। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर तख्तियाँ लगी हैं, लेकिन हम किसी की काविश को रद्द नहीं करते। जिसने भी इसके लिए ईंट लगाई है उसको वो मुस्तहिक है। आपका दरीना मसला हल हो गया? हमारा दरीना मसला हल हो गया। इसमें ज़्यादा काविश जो है वो मुस्लिम लीग नून के वर्करों की और क़यादत की है। अब देखिए ना, अब जब पाकिस्तान बना था उस वक़्त से पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्लांट की बुनियाद रखी थी, लेकिन वो तकमील तक पहुंचा मियां नवाज शरीफ की क़यादत में। अगर वहाँ पर उसको मिलिया मिट कर दिया जाता तो ता ज़िंदगी वो हल मसला ना होता। अगर उन्होंने अगर शुरू किया था तो हमें इससे रद्द नहीं करते, लेकिन अगर अब इसको आगे ना बढ़ाया जाता तो ये वहाँ पर तख्ती रह जाती। अब सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है शाइस्ता मलिक परवेज़ साहब को जाता है कि उन्होंने इस इलाके की फरियाद को आगे पहुँचाया और इस फंड को रिलीज़ करवाया और इसको पाया तकमील तक पहुँचा। बिल्डिंग बन रही है इसके लिए, ये क्या है? ये पहले कमरा था एक, उसको गिरा के इस जगह इसका इफ्तिताह करना है और इसकी जगह ट्यूबवेल का कमरा बनाया जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही कहूँगा तख्तियाँ लगाने से कुछ नहीं होता। हमजा साहब की हुकूमत आई थी वज़ीर आला की, ये जब से शाइस्ता परवेज़ मलिक के फंड जो है ना लेटर पैड पे जारी हुआ है, उनके बाद उनकी हुकूमत चली गई, शबीर की आ गई, इन्होंने कुछ ही नहीं किया, तख्ती लगाई है। तख्ती आप मेरी भी लगा लें, ठीक है। हम इसको जो है नून लीग को ही कहेंगे, नून लीग ने आज तक किया। इनकी हुकूमत आई, यहाँ सफाई नहीं होती थी, पानी गंदा, हर चीज़ शाइस्ता परवेज़ को ही जाता है। या आप कान इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें। ये जमशेद ज़फ़र है हमारे इलाके का चेयरमैन UC 240 का, ये उसको जाता है और शाइस्ता परवेज़ को जाता है। हम नून लीग का ही कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हम शुक्रिया अदा करते हैं जी मलिक शाहिदा परवेज़ का, जिन्होंने इस इलाके में ये दरीना मसला था हल कर दिया है। और बात यह है तख्ती कोई भी लगाए, मुकम्मल काम जो करता है नाम उसी का होता है। घर की बुनियाद रखने से खाली घर नहीं बनता, उसके लिए आपको मज़दूर के साथ मज़दूर बनना पड़ता है, मिस्त्री के साथ मिस्त्री बनना पड़ता है, और वो काम शाहिदा परवेज़ ने किया है। हम देख रहे हैं इसे 2-3 दफ़ा रोका भी गया, लेकिन उन्होंने इस काम को छोड़ा नहीं, उन्होंने अपनी एफर्ट जारी रखी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप क्या कहेंगे इस पानी के मसले के हवाले से जो आपका हल होने जा रहा है, क्या आपके जज्बात हैं? जज्बात यही है जी, बहुत अच्छा काम है। अगर ये कामयाब हो जाए तो पानी का हमारा दरीना मसला अभी भी आपको डर है कि नहीं होगा कामयाब? नहीं, डर तो यही है कि वो ये देख ही रहे हैं, तख्ती कोई लगा रहा है, वो कोई लगा रहा है नहीं। वैसे नून लीग ने जो काम किए हैं ना इस इलाके के लिए, हमारे इलाके में गैस नहीं थी, वो नून लीग ने, सीवरेज का मसला था वो नहीं, उसी ने करवाया है। तो हम तो उनसे ही अब भी रिक्वेस्ट की थी, ये शाइस्ता परवेज़ साहब MN ने, उन्होंने पिछली दफ़ा भी आई थी, वो उन्होंने के देख के गई हैं जगह, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपका मसला हल करवा देती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर UC नंबर 240 पाकिस्तान मुस्लिम लीग ਨੂਨ ਅਸੀਂ जनाब साडा ये ਟੂਬਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਖਰਚਾਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2007 ਚ ਲੱਗਾ, 2009 ਚ ਲੱਗਾ ਟੂਬਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ। ਕਿੱਥੇ 10,000 ਬੋਰਡ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੋਰਡ। ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੂਬਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲੂਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਸਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੂਬਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਤੇ ਟੂਬਲ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ पार्टी लेकिन शाइस्ता मलिक ने फंड रिलीज़ कराया, उसका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन UC 240 जनाब जमशेद ज़फ़र साहब, जिनका सब शुक्रिया भी अदा कर रहे थे कि इनकी भी बहुत काविश है इसके अंदर। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप क्या कहेंगे, आज लोगों का बहुत सारा दरीना मसला हल होने जा रहा है। हम आज से कुछ दिन पहले भी आए थे, उस वक्त आप मौजूद नहीं थे, लेकिन अब लोग जो हैं वो बहुत सारा क्रेडिट दे रहे हैं आप लोगों को कि आपने भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम किया, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जी पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि रमज़ान में आप आए थे, आपने इलाके का विज़िट किया था, पानी का आपने बुरहान देखा था, कैसे लोग औरतें यहाँ पे पानी को बाल्टियाँ भर भर के इतने दूर से ला रही थी। तो ये हमारा MNA साहब शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा और मियाँ सलीम साहब से हमने बहुत कहा कि हमारा ट्यूबवेल लगवाएँ, जैसे भी है उन्होंने हमारे ट्यूबवेल के लिए बहुत काविश की है जी। ये हमारे इलाके का बड़ा दरीना मसला है जो वासा आप रिकमेंड कर रहा था कि जी ये वाकई इस इलाके में ट्यूबवेल की बहुत ज़रूरत है, कि जो अब आके ट्यूबवेल थे ना वो पानी देना छोड़ गए थे। तो आज इंशाल्लाह हम देख लें उसी जगह पे खड़े हुए हैं कि ट्यूबवेल का इफ्तिताह हो गया है, ट्यूबवेल का काम शुरू है। तो इंशाल्लाह इस इलाके में अनकरीब
15-20 दिनों में पानी का बुरान जो है वो मसला हल हो जाएगा। क्या समझते हैं ये सिर्फ शाइस्ता परवेज़ मलिक की काविश है या पिछली हुकूमत शबीर गुज्जर साहब या उनसे पहले जो थे उन्होंने भी कुछ इसमें रोल प्ले किया? ये ऐसे है कि जी देखें शबीर गुजर साहब आज से 1 साल पहले अपनी तख्ती लगा गए थे। जो जब हमजा साहब की हुकूमत थी उस टाइम ये ट्यूबवेल की अप्रूवल करवा ली गई थी, मगर फिर बीच में कोई ऐसा बुरान आया जो हुकूमत चली गई, वो उन्होंने तख्ती लगा दी अपनी शबीर गुजर साहब ने, मगर आज तक उस पर ट्यूबवेल पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, खाली तख्ती की तख्ती लगी रही है। फिर इंशाल्लाह जैसे ही हमने बाजी से कहा कि बाजी हमारा मसला है, तो उन्होंने एमडी साहब से बात की, कई दफ़ा गई एमडी साहब से, स्पेशल फंड उन्होंने दे के ये ट्यूबवेल प्रायोरिटी। अगर हमजा के दौरे हुकूमत में हो चुका था हमजा शहबाज के, तो फिर दोबारा रिक्वेस्ट करनी नहीं वो ऐसा हुआ था कि अब जब ज़िमनी इलेक्शन हुए थे ना, आपको पता है हमारी हुकूमत चली गई थी, तो उसके बाद फिर वो जब आए पीटीआई वाले आए तो पीटीआई वाले उनका जी हमने ट्यूबवेल अप्रूवल करा लिया है, डेट देख लें आप तख्ती की, 1 साल हो गया तख्ती लगे, मगर आज तक ट्यूबवेल का इफ्तिताह नहीं हुआ था। अब ये इंशाल्लाह ये आज 3रा दिन है ट्यूबवेल का काम शुरू है, हम मशकूर हैं जी इनके। तो कब तक उम्मीद है ये मुकम्मल हो? ये इंशाल्लाह इन्होंने टाइम दिया जी 15 से 20 दिनों का। अच्छा सर, ये जो ट्यूबवेल लगा है ये जो इतना इलाका है उसी को महदूद रहेगा या आगे भी मजीद जो कुछ गलियाँ जो कि दूर दराज हैं उन तक भी पानी पहुँचेगा? ये ऐसा है कि जो ट्यूबवेल की वासा की लाइनें होती हैं ना, ये आपस में लिंक होती हैं, तो जो जितनी भी यहाँ पे ट्यूबवेल लगे हैं आपस में लिंक है, मगर जो बुरहान आ रहा था ना वो इस साइड पे ही आ रहा था, ये मरियम कॉलोनी, फरीद कॉलोनी, नागरा टाउन, भट्टी कॉलोनी, बट्टा नंबर 1, 2, 3, तो ये इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह कॉलोनी, ये सारी कॉलोनियों में पानी जाएगा, ये इस साइड पे जाएगा पानी। जो न्यू आबादी बनी है ना बट्टा नंबर 1, 2, 3 ये कॉलोनी है, ये इधर पानी का ज़्यादा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इरफान साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके कारकुन हैं, इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखते हैं। तो जहाँ पर नून लीग और पीटीआई वाले जो हैं वो इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं और उनकी बात हमने आप तक पहुँचाई, तो इनका भी हक बनता है कि इनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वेकअप टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए हैं और हमारे जो इलाके के मसले मसाइल हैं उन पे वो बातचीत कर रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद ये जो अभी ट्यूबवेल का मसला है, बेसिकली ये किसी पार्टी का मसला नहीं था, ना ये पीपल्स पार्टी का मसला है, नून लीग का, ना पीटीआई का, ये इंसानियत का मसला है। हम इस इलाके में रहते हैं, ये मेरे घर का भी मसला है। ये इसलिए हमने मैं 3 दफ़ा मैं खुद एक्शन साहब हैं जो हमारे इधर, उनके पास भी रिक्वेस्ट लेके गए हैं और भी जगहों पे बात की है कि ताकि इस मसले का हल हो सके। मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं जो मुतलका लोग हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इलाके की आवाज़ सुनी है। इसमें मैं किसी को क्रेडिट नहीं देता, मैं इंसानियत को क्रेडिट देता हूँ कि कम से कम जो है भी आजकल नून लीग और पीटीआई तो पीडीएम का हिस्सा है, वो एक ही है। वो तो ठीक है, लेकिन असल में ना ये पीडीएम का मसला था ना ये किसी और पार्टी का मसला था। हमें जो है ना वो ये इंसानियत का मसला समझ के हमने इसको किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हुए। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, MNA हैं, NA 133 से इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा मैम, यहाँ के लोगों का बड़ा देरीना मसला था पानी का, सब लोग आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इनका जो देरीना मसला है वो हल करवाया, सब लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर आए थे आज से 15-20 दिन पहले, हमने इसके हल्के के ऊपर प्रोग्राम किया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। तो क्या समझती हैं और क्या कहना चाहेंगी कि क्या मुश्किलात थी, क्यों नहीं पिछले 1-2 साल से इनका मसला जो है वो हल हो रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने हमें, सलीम साहब की, मेरी और इस इलाके के नुमाइंदे हैं जमशेद ज़फ़र साहब, उनकी पूरी टीम, अल्लाह ताला ने हमारी इज़्ज़त रखी और हम आज आवाम के सामने सुरखरू हुए हैं। देखें यहाँ ये बहुत पुराना मसला था कि यहाँ पीने का पानी नहीं था और साफ़ पानी की कमी है। मसाइल तो और बहुत भी हैं जो इंशाल्लाह दिल है और कोशिश होगी कि वो हम उन मसाइल को दूर कर सकें। लेकिन आपके सामने इस इलाके को सज़ा दी गई है कि ये नवाज़ शरीफ का हल्का मशहूर है और यहाँ से चाहे जो भी आ जाए, जो भी नवाज़ शरीफ अपना सिपाही यहाँ भेजते हैं वो यहाँ कामयाब होता है। तो पिछले 4 सालों में इस इलाके को बिल्कुल जो कहते हैं ना इग्नोर किया गया है, यहाँ के मसाइल पे ज़रा भी तवज्जो नहीं दी गई। और आपको पता है अगर देखा ना जाए तो छोटा सा मसला भी बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे इनका ये पानी का मसला हल हुआ है। इंशाल्लाह पूरी टीम जो आपके सामने खड़ी है नवाज़ शरीफ के सिपाहियों की, ये मौका मिलेगा और यहाँ इस इलाके के लोग हमें मौका देंगे तो हम यहाँ के मसाइल और भी दूर करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा वादा है इन सब से। अच्छा मैम, क्या समझती हैं इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये कहीं इलेक्शन के लिए ही तो नहीं हुआ है?
देखें ये आप इनसे बात करके देख लें अहले इलाका से। यहाँ में जब यहाँ पे बात भी नहीं, कोई जिक्र भी नहीं था इलेक्शन का, उस दौरान हम यहाँ आए थे और हमने विज़िट किया था और उस वक्त मैंने वादा किया था कि यहाँ पे इनका ये मसला हल होगा। देखिए इलेक्शन और नो इलेक्शन, कोई भी पार्टी आए उसको आवाम का नुमाइंदा होते हुए यहाँ के मसाइल को हल करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो सियासत से बालातर हैं, जिसमें पीने का साफ़ पानी, ड्रेनेज, सीवरेज और जो अवामी मसाइल हैं उनका सियासत से क्या ताल्लुक़, वो तो आवाम के मसाइल हैं, उनको हल होना चाहिए। क्या समझती हैं क्यों इतना अरसा लग गया, 2-4 साल का जो भी लगा, उनकी तख्तियाँ तो लगी हैं पीटीआई वालों की भी, लेकिन क्यों नहीं अब तक हल? मैं देखें इस पे भी मैं सियासत नहीं करना चाहती, लेकिन तख्तियाँ तो उनकी पूरे मुल्क में लगी हैं, लेकिन एक कोई वो प्रोजेक्ट बता दें, एक कोई काम बता दें जो उन्होंने काम किया हो। उन्होंने यहाँ काम किए ही नहीं है। अगर किए होते तो सड़कों पे उनको 4 साल से होने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जिस पार्टी ने काम किया और डिलीवर किया है वो पार्टी आपके सामने आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी होगी और इंशाल्लाह हमेशा आपके साथ खड़ी होगी। शुक्रिया जी, थैंक यू। जी, इस इलाके के मसाइल बहुत थे। पहले भी ये नून लीग ने सारा जो काम वगैरह किया है डेवलपमेंट के, तो बहुत ज़्यादा बाजी के फंड से इधर सारे डेवलपमेंट के अभी काम हुए हैं। तो ये लोगों की बड़ी ख्वाहिश की कि ये ट्यूबवेल की, तो ये खुद पेन लेकर शाइस्ता परवेज़ मलिक ने ना, वो मलिक साहब भी बहुत पेन लेते थे। उनको कोई काम आ जाए ना तो हुकूमत हो या ना हो, ये नहीं कि हुकूमत हो तो काम, हुकूमत हो या ना हो, ये सूबाई गवर्नमेंट का काम है, लेकिन इन्होंने खुद इंटरेस्ट लेकर इसको काम को करवाया है। ये अभी पीटीआई वाले बड़ी करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमने फिर सोचा, ये अपना जमशेद साहब है इधर से अपना हमारे चेयरमैन, तो हमने ये सोचा था कि अगर नहीं ये लगता है ना सरकारी, तो हम अपने पास से लगवा देंगे पानी के कोई छोटे छोटे। ये बाजी से बात हुई थी, फिर मुझसे बात हुई, मैंने कहा अगर नहीं लगता तो छोटे छोटे जो है ना हम ट्यूबवेल अपने पास से लगवा देंगे। तो इसलिए हमें दर्द आ गया।